The government has revised the windfall taxes on crude oil production, ATF, as well as diesel exports. For the 16th time, the petrol exports remain out of ambit for now. So earlier in 2021 and 2022, Indian government had imposed windfall tax gain on crude oil companies. Basically, why it was imposed? It was due to few factors which I will be discussing. And what is windfall tax? So I will explain both the. सो फर्स्ट केस में हम लोग बात करेंगे कंपनीज का जो हायर प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे थे हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल. सो बेसिकली वो लोग हायर प्रॉफिट रिपोर्ट क्यों कर रहे थे? सो उस केस में क्या होता है कि दो सिनेरियोज हुए थे. फर्स्ट सिनेरियो ये हुआ था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए थे बिकॉज ऑफ फर्स्ट सप्लाई कट्स हुए थे एंड डिमांड स्टेबल था. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग ये समझते हैं कि कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी भी कमोडिटी का डिमांड अगर स्टेबल रहता है और सप्लाई कट्स किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी कम रहेगी मार्केट में. और दूसरा रीज़न था रशिया यूक्रेन वॉर, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो उस केस में अब क्या हुआ था, रशिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड उस पर सैंक्शंस लगाए गए थे. उसकी वजह से ऑयल मार्केट में सप्लाई कम हो गया था, जो फर्स्ट केस से भी रिलेटेड ही है. तो उसमें क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जंप कर गए थे. तो इधर फ़ायदा असली उठाया गया था फर्स्ट केस में इंडियन कंपनीज के द्वारा जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. इसमें आते हैं ONGC, वेदांता और भी कुछ कंपनीज आते हैं छोटे जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं इंडियन मार्केट में. तो इस केस में क्या होता था कि उनका जो प्रॉफिट मार्केट जो स्टेबल रहता है, यूजुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड करता है उनका प्रॉफिट. इस केस में क्या हुआ था, एज सून एज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल शॉट अप, इसकी वजह से इनका मार्जिन या जो आप प्रॉफिट मार्जिन बोल लीजिए या मार्जिन बोल लीजिए, दैट इज़ द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट का जो गैप होता है वो इंक्रीज़ कर गया था. रीज़न मैंने बोला हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो इंक्रीज़ हो गया था. अब इसको देखते देखते इंडियन क्रूड ऑयल कंपनीज का बहुत अच्छा फायदा हो रहा था. क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा थे. बट इधर एक और जन फायदा का वेट कर रहा था, वो थी इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन कंपनीज में जैसे जो क्रूड ऑयल कंपनीज जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उन पे उन्होंने एक विंडफॉल टैक्स गेन लगा दिया. अब मैं विंडफॉल टैक्स गेन है वो समझाता हूँ क्या होता है. बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स, बट वो टैक्स हमेशा नहीं लगता है और हर कंपनीज को नहीं पे करना पड़ता है. वो गवर्नमेंट टैक्स उन्हीं कंपनीज पे लगाती है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन इवेंट्स की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो जाता है. तो दो इवेंट्स जो मैंने डिस्कस किया था सप्लाई कट्स एंड रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर गए थे. तो ये इवेंट को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स गेन लगा दिया था क्रूड ऑयल कंपनीज इंडिया में. तो इसकी वजह से जो फर्स्ट केस में फ़ायदा हुआ था, पहला फ़ायदा था इंडियन क्रूड ऑयल कंपनीज को, वेदांता, ONGC ये सबको, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज कर गए थे तो उनका मार्जिन बढ़ गया था. बट यहाँ तक तो मतलब नहीं शांति रहना था. इस केस में क्या हुआ, अब इंडियन गवर्नमेंट भी आई, बोली अच्छा ठीक है अब मैं भी देख रही हूँ. तो उन्होंने विंडफॉल टैक्स गेन लगा दिया इन्हीं कंपनीज में. क्यों? ये लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस. तो इधर दो जन का फायदा हो गया था. पहला फायदा तो सबको समझ आता है कि क्रूड ऑयल कंपनीज का हुआ था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे. बट इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्टैंड करी जिसकी वजह से उनके पास भी एक हायर रेवेन्यू आया एंड वो डेवलपमेंट एंड दूसरे चीज़ में यूज़ कर सके. तो इस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स उन कंपनीज पर लगा दिया था जो कंपनीज अपना हायर प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी इन क्रूड ऑयल मार्केट.